रज़ा साहिब मंजरी, मुखलिसी फिल्ला, आलिम नबील फाजिल जलील, मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब मंजरी, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहिब क़िबला, उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला और आपके इलाके के करम फरमा सैयद आले रसूल सैयद मुजाहिद हुसैन साहिब क़िबला और इस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा इस इलाके के जुमला अइम्मा-ए किराम, उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान और शुमाल खेड़े के गयूर मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें बाआवाज़ बुलंद पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं शिमाल खेड़े के तमाम हजरात और इस जलसे में शिरकत करने वाले खुसूसन तमाम अफराद कि आज अल्लाह की अता करदा तौफीक के नतीजे में हम और आप अपने आराम को, चैन को, सुकून को, गरम गरम नरम नरम बिस्तरों को छोड़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस जलसे की जीनत बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ आना, सुनना, बैठना कबूल फरमाए। मैंने जब अभी इब्तिदा में सलाम किया तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना ये कह दिया जाए कि इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन माँ और बहनों, मेरे प्यारों, ये जो जलसे और कॉन्फ्रेंस होती हैं ये हमारी इस्लाह के लिए होती है। इस्लाह का ताल्लुक हमारे आमाल से भी है, अकायद से भी है। मिंबर रसूल लगाया आपने, अच्छा किया। सुनने के लिए तमाम अफराद आए, ये भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बेहतर होता कि ख़वातीन हजरात को इस तरह से पर्दे में कर दिया जाता कि इख्तिलात ना हो। आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें, हम और आप इन तमाम ख़वातीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जीते और मरते, और हमारे जुलूस में इस तरह से इख्तिलात होगा तो दूसरे को बोलने का मौका मिलेगा कि शिमाल खेड़े वालों, आपने जलसा और बहुत अच्छा किया, कामयाब है, लेकिन ये क्या, ये कैसी इस्लाह हुई? जलसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नकीब साहब क़िबला हैं, मुफ्ती साहब क़िबला हैं, हम भी रातों दिन चल ही रहे हैं, सफर में हैं। जलसे होते हैं लेकिन शिमाल खेड़े वालों इस्लाह नजर नहीं आती, हमारे अंदर सुधार पैदा नहीं होता।
लाखों रुपए आज हमने इस पिंडाल में लगा दिए। जानते हैं ये तो जलसे का शामियाना है। अल्लाह ने आसमान का शामियाना भी इसीलिए लगाया ताकि आप सुधर जाओ। जमीन और आसमान का शामियाना लगाने के बाद अल्लाह ने सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी इस दुनिया में जो आए हजरत आदम, और सबसे आखिर में जो आए वो आमना का लाल आया। हजरत आदम से लेकर के आमना के लाल तक जी जी जाऊंगा, बेशुमार अंबिया और रसूल आए। मैं अपनी तकरीर को शिमाल खेड़े वालों आपसे एक सवाल के साथ शुरू करता हूं। आपसे एक सवाल है कि हजरत आदम से लेकर के नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने हजारों सैकड़ों लाखों अंबिया किराम को भेजा। क्या कोई बता सकता है कि किस लिए आए? आपका जो जवाब है वो मुझे मालूम है। आप लोग ये कहोगे हमारी हिदायत के लिए। हजरत आदम आए, उनके बाद यहया, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत सालेह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत नूह, गर्ज के आदम से लेकर के आखिरी नबी तक तमाम अंबिया आए, लोगों की हिदायत के लिए आए। एक एक नबी अल्लाह का पैगाम लाता जाता और तमाम लोगों तक पहुंचा जाता। कोई नबी कोई रसूल ऐसा नहीं कि जिसने अल्लाह के पैगाम को छुपाया हो। हजरत आदम से लेकर के नबी तक, और जब आखिरी नबी आए तो बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते पेयाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का, अरे जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मौजमी दूल्हा लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अब आगे चलो, हजरत आदम से लेकर के नबी हमारे नबी तक तमाम अंबिया किराम आए, आखिर में आमना का लाल आया। हमने सवाल किया, ए मौला आखिरी का मतलब तो ये है। जी जी, हमने सवाल किया अल्लाह की बारगाह में, मौला आखिर का मतलब तो यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब मौला तेरी बारगाह है बेनियाज में इस बंदे गुनाहगार का सवाल है, ए मौला क्या गारंटी है कि अब शैतान हमें नहीं बहकाएगा? आखिरी नबी आने का मतलब यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा। ए मौला जरा इस सवाल का भी हल हो जाए कि अब इनके बाद कोई शैतान नहीं बहकाएगा। मौला हमने देखा नबी के जाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान ने तो और मजबूती के साथ पकड़ लिया। शैतान ने हमें सजदों से रोक लिया है, शराब के अड्डे आबाद करने को तैयार है। अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान हर सिराते मुस्तकीम से हमें भटका रहा है। ए मौला नबी के जाने के बाद हमारी रुश्तो हिदायत का इंतजाम क्या है? शुमाल खेड़े वाले आरज़ू करने लगे, दुआ करने लगे, ए मौला तेरे आखिरी नबी के बाद अब हमारी हिदायत का इंतजाम क्या है? जब तमाम शुमाल खेड़े की दुआएं गुंबदे खजरा से टकराती है तो मदीने की सुनहरी जालियों से आवाज आती है, शुमाल खेड़े वाले मुसलमान घबरा मत, इसलिए कि इन्नल्लाह यबासु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासे कुल्ले मिअति सनतिन युजद्दिद लहा दीनहा। ए शुमाल खेड़े वाले, तुझे लावारिस नहीं छोड़ा, तुझे परेशान नहीं छोड़ा। अरे मेरी उम्मत में अल्लाह हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसे रहनुमा और मुर्शिद को पैदा करता रहेगा कि वो राहे हिदायत दिखाते रहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। मेरे प्यारो, अल्लाह ने नबी की उम्मत को नबी के इस दुनिया से जाने के बाद, जाहिरी उम्र गुजारने के बाद नबी के उम्मतियों को लावारिस नहीं छोड़ा।
जी नबी का सच्चा खलीफा बन करके सिद्दीक़ अकबर मैदान में। वाह वाह तरतीब देखते जाना, यही मेरा अकीदा भी है। सिद्दीक़ अकबर मैदान में, उनके जरिए अल्लाह ने लोगों की रुश्द हिदायत, उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम अदालत के शहसवार बनके हमारी हिदायत की, उनके बाद सखावत के ताजदार बनके उस्मान जुन्नूरैन आए, उनके बाद अल्लाहु अकबर कबीरा दामादे रसूल मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं कितने नाम बताऊं, कहां तक सुनोगे? आपसे सवाल यह है कि हादी तो आते रहे और अब आज तक कोई सदी हमारी मुर्शिद और रहनुमा से खाली नहीं। लेकिन शिमाल खेड़े वालों, सवाल तुमसे है कि तुमने अपने हादी से, तुमने अपने मुर्शिद से सीखा क्या? तुमने अपने लिए इस्लाह के पहलू क्या खंगाले? जलसे तो करते हो, लाखों रुपए उठाते हो, हजारों रुपए का खर्चा करके मेहमानों को बुलाते हो, लेकिन शिमाल खेड़े वालों, ये मेरी दिल की आवाज है, अगर आप इस जलसे से कुछ ना लेके गए, कसम खुदा की ये तुम्हारे लाखों रुपए पानी में बह जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं मौलाना तौसीफ साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मैं ये चाहता हूं रसूलुल्लाह की अजमत का जलसा हो, लोग आए बेनमाजी, जब उठ के जाए तो नमाज के पाबंद बन गए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की अजमत का जलसा हो, लोग झूठ बोलते हुए आए, रसूलुल्लाह का जिक्र सुन के झूठ से तौबा करके। क्या बात है, वाह वाह बेशक। रसूल की अजमत का जलसा सजे जी, लोग आए, जब उठ के जाए अल्लाहु अकबर कबीरा तो अपने गुनाहों से तौबा करके जाए। रसूलुल्लाह की अजमत का जलसा हो, फातिमातुज़ ज़हरा का जलसा हो, फातिमातुज़ ज़हरा की पर्दे की बात सुने, औरतें जब उठ करके जाएं तो कनीज़े फातिमा बन के